मैं आपके सामने एक सिचुएशन देता हूँ और उस सिचुएशन में आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसका सपोर्ट करोगे। चलो बताता हूँ पहले कि सिचुएशन ये है कि एक बहू है, बहू माने घर की बहू जो पतोहू होती है ना, वो अपने सास को बहुत मार रही है माने मतलब इतना मार रही है कि वो बेहोश हो गई। ठीक है, तो अभी आप बताओ आप किसका सपोर्ट करोगे। ऑब्वियसली आप मतलब सास की सपोर्ट करोगे क्योंकि उन्हें मार पड़ रही है, तो आप एकदम इमोशनल हो जाओगे कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ना, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं ना, इसी सिचुएशन को और पीछे ले जाते हैं। और असली घटना ये है कि जैसे जैसे बहू घर में आती है नई नई शादी होके, तो उसकी सास अब उसको खूब सुनाती है, खूब माने खूब। जैसे आती है खाना बनाने में, मतलब कभी तेल उसके हाथ पे गिरा देती है, कभी कुछ काटते वक्त चाकू उसको लगा देती है। मतलब इतना मारती है अपने बहू को कि वो बहुत तंग आ जाती है। तब जाके वो मतलब चीज़ों को अपने झेलते चीज़ों को अपने हाथ में लेती है और फिर जाके ये करती है। अब आप बताओ, अब आप किसकी सपोर्ट में हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब पतोहू के सपोर्ट में होंगे। देखिए, इंसिडेंट वही है, हर चीज़ वही है, बस हमारे जो देखने का नज़रिया था ना, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग था। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी कि हमें किसी भी चीज़ों को लेकर तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल में सच्चाई नहीं पता है। जैसा कि हमारे समाज में ये बहुत दिनों से चला आता रहा है, जैसे एक टर्म होता है छुआछूत, ये अलग जगह पे अलग अलग रूप में प्रकट होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक फैमिली, बहुत सारे 2-3 फैमिली को देखा हूँ, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, मतलब हमने देखा है कि वो सिखा रहे थे कि मतलब इसका छुआ हुआ मतलब ये मत करो, इसके छुए कपड़े मत छुओ, मतलब इसका मतलब इस जिस गिलास में पानी पीता है तुम भी मत पियो। पता है, ये तो चलो उस बच्चे ने सिखाया है, मतलब बच्चे को सिखाया गया है, बच्चे सीख भी रहा है, लेकिन अब वो बच्चा क्या कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि हमें मतलब पता चला है कि मतलब आजकल ना वो जो लेडी है या जो पुरुष है, मान सकते हैं आप, वो उसको सिखा रहे थे। उनका हाल ये है कि जैसे कि मान के चलो उनको अब अपना कपड़ा, अभी चूँकि वो बूढ़ी हो चुकी है, उनको अपना कपड़ा खुद धोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चे उसके धो देते थे, क्योंकि बच्चे, कारण क्या है, उनके ही बच्चे अब उनके ही कपड़ों को छूना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए, बूढ़ा है, थोड़ा सा रहन सहन रहने का तरीका बदलता है, और चीज़ों को मतलब जैसे जितना शरीर में बल होता है उतना बल नहीं रहता है ना, तो वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाती है। इसी कारण से थोड़ी सी गंदगी तो रह जाती है। इसी कारण से अब उसके बच्चे उस छुआछूत जो उसने उसको सिखाया था, अब वो उसको अवॉइड करते हैं। और अवॉइड करने का कारण है, आप देखो, मैं आपको इसका मतलब इसका एक्सट्रीम कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो उसने अपना कपड़ा धो करके ऐसे सूखने के लिए दिया, मान के चलो बारिश आ गई, जैसे ही बारिश आया तो वो पर्सनल जो उसकी संतानें हैं, वो अपने मम्मी का जो कपड़ा है, वो अपने पेरेंट्स का जो कपड़ा है उसको नहीं छूता है, क्योंकि वो कहता है कि जो गंदे होते हैं, जो मतलब ऐसे होते हैं, उनको नहीं छूना है। तो अब आप एक बात बताओ, आपने अपने बच्चों को सिखाया और आज आपको ही अपने बच्चों से मतलब भुगतना पड़ रहा है। चलो एक कंडीशन मान लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक बूढ़ा आदमी है और मान के चलो बीमार है, तो जनरली क्या होता है कि बूढ़े आदमी को, जो भी बूढ़ी महिला और पुरुष होते हैं, तो उनको ना मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कारण आता, जैसे मान लो, जैसे हम ही लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जब कोई चिंता में होता है, कोई टेंशन में आता है, तो कोई आके सर पे हाथ फेर देता है, कोई पीठ पे हाथ रख देता है, तो एक सुकून मिलता है कि यार चलो हमारे कोई साथ है। लेकिन अभी वही बूढ़ी औरत, वही बूढ़े बाबा जी, जब वो जब अकेला फील कर रहे हैं, अभी बीमार हो गए हैं, आपको एक बात बताएं, उसके बच्चे उसके पास नहीं बैठते हैं। और नहीं बैठने का कारण कोई और नहीं, वो आदमी खुद स्वयं है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सिखाया है। तो आप लोग इस बात से, ये हमारे समाज में फैल रहा है, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं और हमको दिखता है। और हमने जो आपको बताया ये बहुत कम बताया है, इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। जैसे कि हम ही लोग बच्चे होते हैं, तो जो भी बच्चे होते हैं क्या करते हैं, जब नवजात होते हैं तो बिछावन पे सुसु कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं, फिर भी उसकी माँ उसको सीने से लगा के रखती है। और आजकल जब हम लोग ये चीज़ नहीं सिखा के कि अपने मतलब अपने पड़ोसी से, इससे उससे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो हम उसको सिखाते हैं क्या,
छुआछूत सिखाते हैं, हम दुर्भावना सिखाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना सिखाते हैं, और उसका रिटर्न गिफ्ट ये मिलता है कि वही बच्चे जब हम बूढ़े होते हैं तो हमको साइड मारते हैं, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, यानी कि हमको छूना नहीं चाहता है। दैट्स योर कर्मा। और हमारा जो दूसरा मुद्दा है वर्ण व्यवस्था। देखिए, ये हमारा मॉडर्न समाज है, मॉडर्न युग है, मॉडर्न लोग है, लेकिन ये जो वर्ण सिस्टम है, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। जो ये वर्ण व्यवस्था है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा कौन सा वर्ण व्यवस्था? जो ईश्वर ने बनाया वो, जो आजकल के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और मतलब गरीब माइंडसेट रखते हैं, उसके द्वारा बनाया गया नहीं। क्योंकि मैं जैसे इसे समझता हूँ, देखो, जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था, तो जब ये चैप्टर आया ना वर्ण व्यवस्था, तो मैंने इसको, क्योंकि देखो अपन ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, तो अपन जब उसके द्वारा किसी के बातों को ना अच्छे से दोहराते हैं कि यार कहीं हमें तो समझने में गलती नहीं हो रही है, या हम चीज़ों को सही से नहीं ले पा रहे। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो आजकल के पाखंडी लोग जो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, या कुछ भी लोग जो भी वर्ण व्यवस्था का प्रचार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एक बार नहीं, हमने 3 बार पढ़ी है मतलब भगवत गीता को, तो हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे कर्मों के आधार पर कहा गया है, ना कि मतलब जो जिस कुल में हम जन्म लेते हैं उसके आधार पर तो कतई बात नहीं किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं, तो जैसे हम एक बार अपने एक मतलब पूर्णिया गए थे, तो मतलब अपने बगल के एक शहर में गए थे, तो वहाँ पे ना ऐसे बैठा रहते, एक मेरा मतलब एक लड़का था, हमसे जूनियर था, तो उसके पास ना बहुत लाइब्रेरी थी, मतलब बड़ा सा लाइब्रेरी था, तो वो बहुत किताब रखी थी। तो अपन आदत है अपने के कि कहीं किताब देखते ना, तो वहाँ बैठ के उसका किताब हम खोलने लगते थे। जैसे हम किताब देखते, वहाँ श्रीमद् भगवत गीता रखा हुआ था, तो मतलब जैसे हमें उठाए, तो लड़का फिर हमको बोलने लगा कि भैया हमने पढ़ा, इसको अच्छा लगा हमें, लेकिन इसमें जो है ना, तो ऐसे ही बातों बातों में एक मतलब चर्चा चली कि मतलब वर्ण व्यवस्था पे। वर्ण व्यवस्था यानी कि जो जिस कुल में पैदा लेता है वो उस वर्ण का है और उसको उस अनुसार कर्म करना चाहिए। मैंने उस जो वो लड़का था उससे एक ही सवाल पूछा, बस एक ही, कि भाई एक बात बताओ। वो लड़का पढ़ाई कर रहा था, तो हमने इससे एक ही बात पूछी कि भाई तुम अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम विद्यार्थी हुए? तो बोला कि जी भैया अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हम विद्यार्थी हुए। उनसे हम सिर्फ एक ही बात पूछते कि ये विद्यार्थी होना ये कौन डिसाइड किया? कि तुम कुल में पैदा हुआ था, जैसे मान के चले कि तुम विद्यार्थी कुल में पैदा हुआ इसीलिए तुम विद्यार्थी है, या तुम पढ़ाई कर रहा है इसीलिए तुम विद्यार्थी है? तो फिर उस लड़का का ही जवाब था कि नहीं भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं, और जो विद्या अध्ययन करता है उसको विद्यार्थी कहा जाता है। तो हमने इसको सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ये डिसाइड आपके कर्म ने किया कि आप विद्यार्थी हो, ना कि आप किस विद्यार्थी जाति में, क्योंकि विद्यार्थी कोई जाति ही नहीं होता है। उसी तरह हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि इसको जो कुछ सो कॉल्ड लोगों के द्वारा जो भ्रमित किया गया, जैसा कि मैंने इसे समझाया है, और मतलब मैंने इसे समझा है। जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा एक पड़ोसी है, जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, ये मेरा एक पड़ोसी है, ये इंजीनियर है, ठीक है, और कोई है जो क्या जैसे मान लेते पुलिस वाला। तो अब इस बात को कहना कि हमारे कुल में जो पैदा लेगा वो डॉक्टर ही होगा, दूसरा किसी को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है। इसके कुल में जो पैदा होगा उसका कुल में अब सब इंजीनियर ही होगा, उसके कुल के सारे लोग को इंजीनियर कहा जाएगा, दूसरा कोई इंजीनियर नहीं कहेगा। और हमारे इसी तरह इसको भ्रमित किया गया है, ठीक है ना। भ्रमित नहीं, वो अपने फायदे के लिए, जैसे आप मान के चलिए कोई भी डॉक्टर होता है, अब ये मानते हैं कि अगर किसी के घर में डॉक्टर है तो उसके घर में डॉक्टर बनने की सुविधा आसान हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को समझें। लेकिन ये कहाँ का एक मतलब न्याय है कि नहीं हम डॉक्टर है, तुम्हारे घर में कोई डॉक्टर नहीं तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारा कुल डॉक्टर का नहीं है। हमारा कर्म डिसाइड करता है, ना कि हमारा कुल, ना कि हमारा धर्म। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि जैसे देखिए कि जैसे ये लोग कहते हैं कि शूद्र हो वैश्य हो, उसमें कहता नहीं कि जो जिस वर्ण, कभी ये नहीं कहा गया है कि तुम जिस कुल में पैदा लिए हो उसी कुल का काम करो, ये कभी नहीं कहा गया है। गीता में भी लिखा है कि जो जिस वर्ण का है ना उस वर्ण का काम करो। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग फैला रहे हैं, हमारे समाज में क्या लोग फैलाए कि तुम जिस कुल का हो उस कुल का काम करो। अब इतना तो पता होना चाहिए ना कि जो ये वर्ण है, ये वर्ण, ये नहीं कहा गया कि कुल में जिस कुल में लिए उसमें काम करो, नहीं, जिस वर्ण में हो। और ये वर्ण कौन डिसाइड करता है? ये वर्ण हमारा कर्म डिसाइड करता है। यही एक मुद्दा है। बाकी लेकिन एक बात है, और जैसे अपन लोग ये चीज़ों को टुकड़ों में बांट करके अपने स्वार्थ के हिसाब से फैला रहे हैं ना, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फिर हम ही को, मतलब जो सो कॉल्ड लोग ऐसा करते हैं उसी को भुगतना पड़ता है। अभी आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था ना,
तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारे सीनियर्स लोग थे ना, वो अपन के मतलब क्या बोलते हैं कि रैगिंग करने के लिए आ गए। मतलब तो रैगिंग वहाँ पे था क्या कि जो हमारे कुछ जूनियर थे ना, अपने आप को बॉस समझ रहे थे, आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। तो जैसे ही वो अपने आप को बॉस समझ रहे थे, तो जैसे ही सीनियर लोग आया, तो देखो वो मुझे लगता है कि ये रैगिंग अगर फिजिकल ना हो, सिर्फ मेंटली हो, ताकि हंसी मजाक के लिए, तब तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। कहने का मतलब जैसे उन्होंने आया, लेकिन एक सीनियर था जो गलती कर दिया कि एक जूनियर पे हाथ उठा दिया कि तुम ऐसा काहे बोल रहा है, इधर थप्पड़ मारा। तो फिर सारा जूनियर भी गुस्सा हो गया, और फिर क्या हुआ कि जूनियर और सीनियर में झगड़ा होने लगा। चलो उस दिन के बाद जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो इस तरह के सारे सिस्टम को खत्म कर दिए, ऐसा कुछ भी करेगा उसको सीधा कॉलेज से रस्टिकेट कर देंगे। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ, कुछ नहीं हुआ कि उसके बाद जो जूनियर आया, जूनियर को सीनियर से कोई मतलब नहीं है, जो जूनियर आया, जूनियर को सीनियर से कोई मतलब नहीं, सीनियर को जूनियर से कोई मतलब नहीं, जूनियर और सीनियर का रिस्पेक्ट ही खत्म हो गया, ठीक है ना। और जूनियर सीनियर का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सीनियर को जूनियर से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने मस्त है, यानी कि हम सब अलग हो गए। लेकिन एक बात है, इसका दूसरा पहलू भी है कि समाज के सभी जो अपने आप को मतलब सभी ऐसे नहीं होते हैं सभी लोग, क्योंकि हम एक सर से मिले थे जो कि हमारा एक मतलब किसी भी लेक्चरर में इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कुल से भी और कर्म से भी दोनों ही ब्राह्मण थे, और उनका जो सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी था। तो हम जैसे ही मतलब घुसे, तो वो जब हम मतलब बातों बातों में गीता के बारे में बातें होने लगी सर से, तो उन्होंने जो शूद्र को उपाधि दी, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ही एक बात बताओ कि हमारे शरीर में कौन सा अंग शूद्र को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा कि सर अपने पैरों को, और उन्होंने सीधी सी बात कही थी कि तुम ही एक बात बताओ कि जब हम प्रणाम करते हैं तो सर को करते हैं कि चरणों को करते हैं। मैंने भी कहा कि सर चरणों को। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा ये जो शूद्र होता है ना, शूद्र या वैश्य जो भी, ये हमेशा पूजनीय होता है। ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये कर्म जो भी कर ले, लेकिन जो शूद्र होता है और जो वैश्य होता है, ये सेवा का धारक होता है, और सेवा करने वाला हमेशा पूजनीय होता है। भले समाज सिस्टम कुछ भी कहे, लेकिन ये जो शूद्र होता है, ये वैश्य होता है, जो अपने कर्म के अनुसार अपना कर्म करता है, एक बॉडी पार्ट को दिखाते हुए, ये हमेशा पूजनीय होता है। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मतलब समाज में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, और उस सर को जो हमें इतना कुछ सिखाए उस दिन, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये देखो गाइस, अभी जो हमने जितना कुछ कहा, उनका कैमरामैन ये रहा, बहुत ही मेहनत करता है भाई ये हमारे पीछे, और हमारे भाई जैसा ही है। असल में आप सोच रहे होगे कि मैं जंगल में जाके वीडियो क्यों बनाता हूँ। मुद्दा ये है कि हमारे घर पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत आवाज़ें आती है, और मतलब कोई भी ऐसा माइक नहीं बनाए कि जो उसके नॉइज़ को पूरी तरह कैंसिल कर दे। वो आवाज़ की क्वालिटी को भी घटा देता है, लेकिन अपने को जो कहना था एकदम चिल्ला के नहीं कहना था, आराम से कहना था, इसीलिए अपन इस जंगल में आए। तो खैर कोई बात नहीं, हमें जो कहना था हमने तो कह दिया, बाकी आपको जो सोच रहे हैं आप सोच लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।